हमारे ज़िला में लगभग 700 जवान हैं और वहाँ 180 जवान का ड्यूटी मिल रही है। बाकी जवान तो बेरोज़गार रहते हैं। बेरोज़गार का आलम ये है कि लोग दूसरे ईंट भट्ठा जाने को मजबूर हैं। हमारे होमगार्ड के जवान वर्दी पहनते हैं शान से 4 महीना के लिए, उसके बाद फिर से वही वर्दी खोल के भट्ठा जाने को मजबूर हैं, मजदूरी करने को मजबूर हैं। 10 अगस्त से 1088 रुपया पर दिन का मानदेय भत्ता हो गया है। इसी का खुशी में हम लोग विजय जुलूस निकाले थे यहाँ और जश्न मना रहे थे। हम लोग का मानदेय भत्ता बढ़ा दिया है, इसकी हम लोग को खुशी है। हम लोग तो बस यही मांग करना चाहेंगे कि हम लोग का नियमित ड्यूटी कर दिया जाए। सरकार से बस यही मांग करेंगे। जो ड्यूटी के दौरान अगर होता है नॉर्मल इस तरह से कुछ घटना हो जाते हैं तो 2 लाख रुपये उसको दिया जाता है। होमगार्ड के जवान लोहरदगा जिला में विजय जुलूस निकाल करके जो है कहीं ना कहीं अपने विजय का उत्सव मना रहे थे। क्या है आखिर होमगार्ड जवान के द्वारा ये विजय और उत्सव मनाने के पीछे की कहानी? आज हमारे साथ में लोहरदगा के जो होमगार्ड यूनियन है उनके जिला अध्यक्ष राकेश साहू जी हमारे साथ में हैं और बाकी के जवान भी जो है होमगार्ड के जवान हैं। आइए सीधे इनसे बात करते हैं कि आखिर जो होमगार्ड के जवान हैं वो लोग लोहरदगा में जश्न क्यों मना रहे हैं। तो राकेश जी, क्यों आप लोग जो है लोहरदगा में जश्न मना रहे हैं, किस बात की खुशी मना रहे हैं? हम लोग खुशी इसी बात का मना रहे हैं कि जैसे कि हम लोग का पहले मानदेय भत्ता 500 रुपया था पर दिन का हिसाब से, अब हम लोग इस महीना 10 अगस्त से 1088 रुपया पर दिन का मानदेय भत्ता हो गया है। इसी का खुशी में हम लोग विजय जुलूस निकाले थे यहाँ और जश्न मना रहे थे। 500 पर डे का 500 रुपया, पर डे का अब कितना मिलेगा? अब 1088 रुपया पर डे का मिलेगा। आखिर ये कैसे हुआ? आपके मानदेय में बढ़ोतरी कैसे हुआ? हमारे मानदेय में बढ़ोतरी उच्च न्यायालय का माध्यम से हुआ, जिसको सरकार भी हम लोग का उच्च न्यायालय का ये मान्य को माने स्वीकार किए और हम लोग का सरकार से भी जो अपेक्षा किए थे वो हम लोग का बात को रहा। वहाँ भी सरकार भी हम लोग के लिए कुछ अच्छा किए और हम लोग सरकार से एक चीज़ और गुजारिश करेंगे, जो हम लोग का अभी सुनिश्चित ड्यूटी नहीं हुआ है, मानदेय सिर्फ बढ़ा है और सुनिश्चित ड्यूटी नहीं होने के कारण सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग को ड्यूटी को सुनिश्चित करने का कृपा किया जाए। ये मानदेय बढ़ाने के लिए कब से आंदोलन कर रहे थे आप लोग? 2017 से। 2017 से मानदेय बढ़ाने के लिए जो होमगार्ड के जवान हैं वो पूरे राज्य में कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे थे। अब जा कर के जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इनकी जो मांग है उसको माना गया है और अभी आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा जैसे बताया गया कि 10 अगस्त से जो है नई जो मानदेय ये है उसको लागू किया गया है। एक दूसरे जवान हैं हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे ये जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपके मांग को माना गया है, क्या कहेंगे? सरकार को हम लोग का मानदेय भत्ता बढ़ा दिया है, इसकी हम लोग को खुशी है, लेकिन इसके साथ सुनिश्चित ड्यूटी भी दे दे तो हम लोग को और भी अच्छा रहेगा। सुनिश्चित ड्यूटी नहीं देते हैं तो हम लोग 4 महीना ड्यूटी करते हैं और उसके बाद फिर किनारे हो जाते हैं। इस कारण से हम लोग को तकलीफ़ होता है, घर का विधि व्यवस्था है वो भी नहीं सुरक्षित हो सकता है, बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना वो भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए सरकार मानदेय सिर्फ बढ़ा दी है, लेकिन अब हम लोग को सुनिश्चित ड्यूटी भी दी जाए। तो 4 महीना ड्यूटी करते हैं, बाकी समय में क्या करते हैं? 4 महीना ड्यूटी करते हैं, फिर घर में अपना कुछ छोटा मोटा काम करते हैं, रोज़गार। हमारे साथ में एक वर्दी वाले जवान हैं होमगार्ड के, इनसे पूछते हैं 4 महीना ड्यूटी करते हैं, बाकी समय में क्या करते हैं आप? बाकी समय में रोज़गार का तलाश करते हैं, जहाँ जो काम मिल गया उसको कर लेते हैं। आप वर्दी में भी हैं तो सरकार के द्वारा वर्दी भत्ता कुछ मिलता है? वर्दी भत्ता मिलता है, यानी 4 साल में एक बार 2000 रुपया मिलता है। तो 2000 में वर्दी बन जाता है? 2000 में तो अभी वर्दी नहीं बन पाता है। अभी कम से कम वर्दी बनाने के लिए 5000 रुपया होना चाहिए वर्दी भत्ता। तो अभी जैसे मानदेय में वृद्धि हुई है, इसके साथ में और कुछ मांग है जो आप लोग सरकार से करना चाहते हैं? हम लोग तो बस यही मांग करना चाहेंगे कि हम लोग का नियमित ड्यूटी कर दिया जाए। सरकार से बस यही मांग करेंगे। हमारे साथ में होमगार्ड के एक और जवान हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ सुविधा और समस्या होती है ड्यूटी के दौरान। जैसे हम लोगों को ड्यूटी जो मिलती है, हमारे ज़िला में लगभग 700 जवान हैं और विधि व्यवस्था में मात्र 60 ड्यूटी है और सेमी ड्यूटी में लगभग 130 ड्यूटी है। अब ये बताइए कि जहाँ 700 जवान हैं और वहाँ 180 जवान का ड्यूटी मिल रही है, बाकी जवान तो बेरोज़गार रहते हैं।
बेरोज़गार का आलम ये है कि लोग दूसरे ईंट भट्ठा जाने को मजबूर हैं हमारे होमगार्ड के जवान। वर्दी पहनते हैं शान से 4 महीना के लिए, उसके बाद फिर से वही वर्दी खोल के भट्ठा जाने को मजबूर हैं, मजदूरी करने को मजबूर हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा माननीय हेमंत सोरेन जी से, जिस प्रकार हम लोगों का मानदेय बढ़ाया गया है उस पर हम लोगों का 365 दिन का जो सुनिश्चित ड्यूटी है उसको कर दिया जाए, इससे हम लोगों का कल्याण होगा। मैं झारखंड सरकार से ही निवेदन करना चाहता हूँ। हथियार की अगर बात करें तो होमगार्ड के जवान को किस तरीके का हथियार मिलता है? क्या जो बाकी झारखंड पुलिस के जवान हैं वैसे ही या कुछ अलग आप लोग को मिलता है? प्रशिक्षण हम लोगों को इंसास का भी दिया गया है, 47 का भी दिया गया है, कार्बाइन का भी दिया गया है, लेकिन जिला में हम लोगों से सिर्फ 1 मार्क 3 और 4 मार्क 1 से ही ड्यूटी लिया जाता है। अभी आप जैसे बता रहे थे कि ड्यूटी के बाद आप लोग ईंटा भट्ठा भी चले आते हैं बहुत सारे लोग, तो कभी ऐसा लगता नहीं है कि अभी ड्यूटी कर रहे थे अभी मजदूरी करने आ गए हैं? क्या करें, मजबूरी है, ड्यूटी नहीं मिलती है। ये बताइए 700 जवान है, 180 ड्यूटी है, तो क्या करे जवान, मजबूरी है। नहीं जाएंगे बेटा तो बाल बच्चा कैसे पालेंगे? बाल बच्चा का भी पेट है। 4 महीने की ड्यूटी मिलती है, क्या होगा 4 महीने की ड्यूटी से? कुछ होने का तो है नहीं। राकेश जी से ही अगला सवाल है, कई ऐसे जवान को हम लोग देखते हैं कि कभी वर्दी में ड्यूटी कर रहे हैं, 2 महीना के बाद देखते हैं कि वो अपना प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में भी काम करते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है? अभी जैसे कि हर एक ज़िला में बहुत तरह की समस्या, हमारा ज़िला में खुद है। जवान जितना है उतना हम लोग अभी ज़िला में ड्यूटी मिलना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग जवान पूरा ज़िला में 700 लगभग है और ड्यूटी में हम लोग 180 जवान यहाँ पे ड्यूटी डिप्यूट हैं। तो बाकी के जो जवान हैं वो बेरोज़गार घर में बैठे हैं? बाकी का अभी तो बेरोज़गार घर पे बैठे हैं। फ़िलहाल में भी अदर ज़िला हम लोग को कुछ जवान लोग को मांगे हैं, रामगढ़ में, हजारीबाग में और रांची में। तो अभी यहाँ का कुछ जवान तो रांची और रामगढ़ और ये हजारीबाग में ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग ये भी कहना चाहेंगे कि अगर हम लोग का जवान यहाँ लोहरदगा पे बेरोज़गार बैठे हैं तो अदर ज़िला में अगर सीट है तो वहाँ हम लोग को ले लिया जाए और वहाँ ले के ड्यूटी कराया जाए, जिससे कि सारे होमगार्ड के जवान बेरोज़गार ना रहें, बेरोज़गार ना बैठे। अभी जैसे मान लेते हैं मानदेय और इसके वर्दी भत्ता के साथ में कोई और भी भत्ता आप लोग को मिलता है क्या? वो सब कहीं नहीं कुछ मिलता है, मानदेय मिलता है प्लस वर्दी भत्ता 4 साल में मिलता है 2000। अगर हम सेमी ड्यूटी करते हैं तो एक पे हम लोग को मिलता है 50 रुपये की दर से देता है जहाँ सेमी ड्यूटी करते हैं। अच्छा, मान लेते हैं ड्यूटी के दौरान अगर आपके साथ में कोई हादसा हो जाता है, कई बार जो पुलिस के जवान होते हैं अगर ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो जाती है उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है, आपके साथ ऐसा कुछ है क्या? हाँ, उसके साथ में 2 लाख रुपया है जो ड्यूटी के दौरान अगर होता है, नॉर्मल इस तरह से कुछ घटना हो जाते हैं तो 2 लाख रुपया उसको दिया जाता है। अगर फिर उसके बाल बच्चा है उसके योग तो उसको अनुकंपा के रूप में फिर लिया जाता है, पत्नी हो या उसका बेटा हो। हमारे साथ में और दूसरे जवान हैं, ये जो आपको अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिग्री मिला है मानदेय बढ़ाने का, इससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो नहीं है सर। देखिए हम लोग और पुलिस में जो सुविधा मिलता है उस सुविधा हम लोग को भी मिलना चाहिए। जैसे महिला लोग का है तो मातृ अवकाश मिलता है पुलिस में, तो हम लोग को भी मिलना चाहिए, महिला अवकाश मिलना चाहिए और मेडिकल सुविधा मिलना चाहिए और सारा है सुविधा मिलना चाहिए। सरकार से ही उम्मीद करते हैं कि हम लोग को पुलिस के तरह ही सुविधा दिया जाए और सुनिश्चित ड्यूटी किया जाए, तभी हम लोग का बेरोजगार दूर हो सकता है। अभी जैसे मान लेते हैं 4 महीना काम करते हैं तो घर में तो आर्थिक दिक्कत होता होगा? बहुत दिक्कत होता है सर, आर्थिक दिक्कत। घर परिवार क्या बोलता है? घर परिवार अपना कुली कबाड़ी काम करने चल जाते हैं। अगर लोहरदगा नज़दीक है तो यहाँ कोड़ी पकड़ के काम करना पड़ता है हम लोग को परिवार चलाने के लिए। काहे कि 4 महीना में नहीं चलता है घर परिवार। 4 महीने के बाद फिर वर्दी खोल के फिर काम करने आना पड़ता है लोहरदगा। चाहे तो गांव में मिलता है कुछ काम तो वहीं पर कर लेते हैं। ऐसा हम लोग का स्थिति है सर। आप सुन रहे हैं होमगार्ड के जवान को 4 महीने की ड्यूटी मिलती है, बाकी टाइम पे जो है ये शर्मनाक है कि होमगार्ड के जवानों को ईंटा भट्ठा में और दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए पलायन करना पड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दखल दे ऐसे मामलों में, ये भी कम से कम सरकार को सोचना चाहिए कि इन मामलों में जो है कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों में सरकार को खुद से संज्ञान लेकर के जो होमगार्ड के जवानों की जो समस्या है उसका समाधान किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से इनको डिग्री मिला है कि पहले जो मानदेय मिलता था उसमें बढ़ोतरी हुई है, अब जो है लगभग 1000 रुपया प्रतिदिन इनको काम करने का मिलेगा, लेकिन ड्यूटी जो है वो इनको साल में कहीं ना कहीं 4 महीना ही मिलती है। जवान अपना दर्द बयान कर रहे थे कि अगर उसको नियमित कर दिया जाए, बाकी के पुलिस जवान को जैसे ड्यूटी दिया जाता है सालों भर रहता है, वैसा अगर कर दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।